अमृतसर में बाबा साहेब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ मामले में जांच जारी हो गई है। वहीं इसे लेकर एक पैनल का गठन किया गया, जिसने आज जेपी नड्डा को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। वहीं बाबा साहेब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ मामले पर यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और नाराजगी जाहिर की है। एक आदमी अकेले जा करके वो पूरी तरह से प्लान्ड है और प्लानिंग के तहत ये चीज़ की गई है। पूरी एक फसाद करने की, दंगा फसाद करने की और एक अपमानित करने के संविधान निर्माता का। और उसमें हम कड़ी निंदा करते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री की, आप जो आम आदमी पार्टी है उसके केजरीवाल जी की, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की, कि ये लोग संविधान निर्माता दलितों को तो भ्रमित करते हैं, संविधान दिखाते हैं, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो रक्षक हैं। और वहाँ जब ये घटना हो रही है संविधान शिल्पी के राष्ट्रीय झंडे का, तो कोई एक शब्द बोलने को ना राहुल गांधी, ना सोनिया जी, ना खड़गे जी। अरे खड़गे जी से तो उम्मीद थी, वो दलित खुद हैं, लेकिन किसी की जुबान बंद है, सब मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, किसी ने उस पर कुछ कहा कि एक आदमी अकेले जा करके बाबा साहेब की मूर्ति से छेड़छाड़ की जांच अब जारी हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व डीजीपी नजर आए हैं। जांच के लिए एक पैनल का गठन भी किया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए, जो पूरा मामला है उसको लेकर जांच शुरू हो गई है। हालांकि इसकी एक रिपोर्ट जेपी नड्डा को भी सौंप दी गई, लेकिन पूर्व डीजीपी काफी नाराज नजर आए हैं, नाराजगी जता रखे हैं। जरा आप पूरा मामला समझाइए, क्या इसमें आगे जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आएगी? चलिए, उनसे दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन मामले पर यूपी के पूर्व डीजीपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और पूर्व डीजीपी इस पूरे मामले को लेकर काफी नाराजगी जताते हुए नजर आए। अमृतसर में बाबा साहेब की मूर्ति से छेड़छाड़ का ये मामला है। हालांकि इसी के लिए एक पैनल का गठन किया गया और उसी पैनल की ओर से एक रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंप दी गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा दें, पैनल ने जेपी नड्डा को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है और उसी के दरमियान बातचीत का जो सिलसिला है वो भी शुरू हुआ। हालांकि इसको लेकर काफी नाराज पूर्व डीजीपी भी नजर आए हैं। तो अब पूरे मामले को लेकर इस रिपोर्ट के बाद अब आगे क्या जांच होगी, क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि बाबा साहेब की मूर्ति के साथ अगर छेड़छाड़ हुई है तो इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और साफ तौर पर लिया भी जा रहा है। इसीलिए एक पैनल का गठन इसके लिए किया गया है और पैनल की ओर से भी अब इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंप दी गई है। पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। पीयूष, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बताइए जरा, पूरे मामले पर जांच हो रही है, पैनल ने एक रिपोर्ट भी सौंपी है, क्या कुछ इसमें रहा है, जरा बताइए पूरी जानकारी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक बाकायदा जो एक समिति गठित हुई थी, उस मामले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ जो बर्बरता हुई उसके जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी और उस समिति ने आज अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी है और इस रिपोर्ट में बाकायदा सभी निष्कर्षों का जो ब्यौरा है वो दिया गया है और सीधे तौर पे ये भी जानकारी मिल रही है कि समिति की ने जो घटना की जो जांच है वो एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने की जो सिफारिश है वो कहीं ना कहीं इसमें की है। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था, पंजाब में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ जो घटना घटी थी, यानी कि उसके साथ जो तोड़फोड़ की गई थी, जो बर्बरता की तस्वीर उसमें सामने आई थी उसके बाद की, उसको लेकर काफी आक्रोश था, नाराजगी था और ऐसे में बाकायदा एक जो समिति है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बनाई गई थी और उस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी है और इसने पूरे दौरे की जो विस्तृत जानकारी है वो दी है। इसके साथ ही क्योंकि समिति ने अनुसूचित समाज के लोगों से भी मुलाकात की थी और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रविदास मंदिर और बाल्मीकि मंदिर में भी तमाम जो अनुसूचित समाज के लोग हैं उनसे भी मिलकर उन्हें संतावना भी दी थी और सीधे तौर पे अब अगर हम बात करें तो एनआईए से जांच कराने के लिए इस कमेटी ने सिफारिश की है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले की जो जांच है वो कराई जाती है। ठीक है पीयूष, शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।